हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, दिस इज माय डैड, दिस इज माय डोम। राम राम सभी को। जो मन में एक ऑनेस्टी से जो एक टैलेंट भरा पड़ा है अंदर से, जो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ मैं, तो मुझे लगता है मुझे और भी चीज़ों में रुचि है। जैसे ग्लोबल में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, मतलब अगर देखना चाहो तो बेसिकली अपने अराउंड क्या सब चीज़ें हो रही हैं। लाइक पॉलिटिक्स में देख लो, ग्राउंड लेवल पे कितनी रियलिटी है, जो लोग बड़े बड़े स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो जितना अपने को बताते हैं कि मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, यहाँ पे जाओ, ये ऐसा है, इतना चेंज कर दिया, हम वहाँ तक पहुँच गए, हम कहाँ तक पहुँच गए, तो वाई, वेयर, व्हाट, ये सब चेक करने की कोशिश करेंगे। डेली जो भी मिला सत्य झूठ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ में मैं ऐसे ही नहीं है कि बेसिकली मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो बस गोलियां ले लेके बस, मतलब खाते भी हैं लोग, देखते भी हैं, और अच्छी बात है ये, जो खा सकते हैं वो खा रहे हैं, जो दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टैलेंट है, सबका अपना अपना टैलेंट है। जैसे मेरा टैलेंट है, मेरा यह छोटा सा घर दिखने में थोड़ा ऑकवर्ड टाइप है, पता नहीं मुझे कौन सा फिल्टर मिला अंदर से ही, तो मैंने उसको क्या है कि कुछ भी करके मैंने उसको ब्लर कर दिया ताकि दिखे नहीं। एडजस्टमेंट की लाइफ ऐसी होती है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा होता जिसके पास शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो अपने आसपास चीज़ों को ब्लर नहीं करता है, वो दिखाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाने लायक नहीं होती हैं, ये मैंने इसके लिए नहीं बोला है। तो चीज़ें ब्लर करने की आवश्यकता कभी कभी आ पड़ती है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, कि कुछ चीज़ों को या तो अपने पीछे रखा जाए, या उसको साइड में किया जाए, या टोटली उसको ब्लर कर दिया जाए, कि ताकि अपने को कोई देखे व सोचे या समझे तो वो चीज़ सामने ना आए, या जिस चीज़ से अपनी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी होती हो या जाती हो, इंसान को अक्सर उसका ध्यान रखना चाहिए। और आजकल जैसे आजकल बोलते हैं ना जेनजी पीपल, आई थिंक मैं भी उसी जनरेशन का हूँ, उसी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, बट मेरी सोच कहीं जाके अटक जाती है। आई ऑल्सो मॉडर्न, आई एक्सेप्ट दैट, बट कुछ चीज़ें मॉडर्न में जेनजी होके भी मुझे ऑकवर्ड लगती है कि ये ज़रूरी था, इतना भी ज़रूरी नहीं था। बहुत सी चीज़ें हैं, चर्चा करेंगे, पूरा समय पड़ा है, पर्टिकुलर हर एक पार्ट को लेके चर्चा करेंगे डेली की ये ज़रूरी था, ये है, वो है, ये देखो, वो देखो, सारा कुछ दिखाएंगे आपको, जितनी मेरी समझ है उतनी। अब बताइएगा मुझे क्या इम्प्रूव करना है अपने अंदर, क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है, क्या मेरी बातें सही जा रही हैं, क्या मेरे एक्शन सही जा रहे हैं, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सही जा रहा है, या मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ इधर उधर हो रहा है। जो भी रखूँगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो भी सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बोलूँगा, जो मैं करूँगा, जो मैं करने जा रहा हूँ इज़ ऑलवेज बी ए परफेक्ट फुली डन, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, ऑफकोर्स उठा सकता है, यहाँ पे आज़ादी है हर चीज़ की। तो हमने भी सोचा चलो इस आज़ादी का थोड़ा सा जो अपने अंदर बचा हुआ है उसको इस्तेमाल किया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए, अपने अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको निकाला जाए, लोगों से थॉट प्रोसेस
जिसके द्वारा उनसे थोड़ा कुछ सीखा जाए कि जो हमने जाना है अपनी इस जर्नी में, जितना मैं सोच पा रहा हूँ उस जर्नी की बात कर रहा हूँ, जितना मैं जी पाया हूँ उस जर्नी की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली अगर आप बोलना चाहो कि तुम इतना समझदार नहीं हो सकते, तुम इतने बड़े नहीं हो, ऑफ कोर्स ये बात सही है। जानना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं है किसी को जज कर सके। बट हाँ, ये बात ज़रूर बोलूँगा कि अपनी बात हमेशा स्ट्रांगली रखूँगा, स्ट्रांगली बताऊँगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा और स्ट्रांगली क्वेश्चन पूछूँगा, स्ट्रांगली आंसर दूँगा, चाहे किसी को भी फेस करना पड़े। एक अंदर से वो आवाज़ आती है ना कि हाँ यार, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो लोगों से उस चीज़ के बारे में अगर तुम जानते हो उतना, अगर आप साझा करते हैं आप लोगों से, तो आपसे भी बड़े बड़े कहीं बैठे होंगे, वो आपको उपदेश देंगे। वो उपदेश सामने आके भी नहीं दे तो कैसे भी दे देते हैं, या तो वो ट्रोल करके दे देंगे, या वो रोस्ट करके दे देंगे, या वो कमेंट करके दे देंगे, कैसे भी करके दे देंगे, पर दे ज़रूर देंगे वो। और यही आजकल हो रहा है, और जेंजी में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। समझने की बात यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग अपने आप को शेयर कर रहे हैं। मतलब होगी, बातें होगी आगे, ठीक है। तो बस यही बोलने आया था, सपोर्ट बनाए रखना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, दिस इज़ माय डैड, दिस इज़ माय ढोम। ये सब क्या, वो ऑकवर्ड लगता है। आऊँगा, अपनी बात रखूँगा और चला जाऊँगा। पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, वरना प्यार तो बनाए ही रखना, चाहे वो अच्छे तरीके से हो, चाहे वो बुरे तरीके से, बनाए रखना। ऑफ कोर्स ये बात सच होगी, पर सच होनी भी चाहिए। किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस बारे में जानेंगे, उस बारे में सीखेंगे, उस बारे में बोलेंगे, अक्सर ऐसी बातें होती हैं। तो आए हैं कुछ चीज़ें नई सीखने, कुछ चीज़ें अपनी बात रखने, कुछ चीज़ें बताने। देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया बहुत गोल है, तो अपनी बातों को भी गोल ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, ताकि लोगों के यहाँ पहुँचे, यहाँ नहीं। क्योंकि अक्सर सुना है यहाँ से घुसाओ, यहाँ से निकालो, तो वो अपने को अक्सर ज़्यादा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर मैं अभी कर दूं कि नाउ आई एम एलोन मस्क, मैं अपने आप को उतना दिखा रहा हूँ, वो उस पर जचता है, एलोन मस्क पे जचता है, वो अपने पे नहीं जचता। लोग अक्सर अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, खाने पीने को लेकर, पहनने को लेकर, बात करने के तरीके को लेकर, पहनावे के तरीके को लेकर, कुछ भी ऐसा हो तो लोग ऐसा बोलते हैं, अंबानी का बेटा है क्या, अंबानी की बेटी है क्या, अंबानी के घर से है क्या। ऐसे एक कथन प्रोसेस अक्सर सुनने को सभी को मिलता होगा। मैं भी किसी को बोल देता हूँ। तो एक सोच अंदर गई है कि अंबानी, हु इज अंबानी, एवरीबॉडी नो कि हु इज अंबानी। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा सेट किया है, अपना ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है कि लोग अपने कार्यशैली में मुहावरे की तरह उनको यूज करते हैं कि दिस दैट व्हाट। तो इंसान अगर कुछ करना चाहे, कुछ बनना चाहे, ज़रूरी बात नहीं है
कि आप भी किसी के, ऐसा नहीं है कि आप महानायक बन जाओगे या मैं नया महानायक बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। होने से होता है सब कुछ, सोचने से होता है सब कुछ। अगर वो भी चुप बैठे रहते मेरी तरह, जो मैं चुप बैठ के अपना बहुत सारा नुकसान मैंने किया है, शायद मैं वो डिजर्व नहीं करता था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे नहीं आने देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं। किसी के लाइफ में ऐसा सा होता होगा, बट मुझे लगता है एक फोर्स जनरेट होता है अंदर से, उसको पार करो, उसको जीतो, उसको जागो। कोई नहीं आएगा। अपना जब स्टेप वर्ड की तुम जब जाओगे ना, जब तुम पीछे की तरफ जाओगे, जब तुम अपने आप को देखोगे, जब तुम अपने आप को एनालिसिस करोगे, किसी के बोलने से नहीं, जब रात को सोए हो, बैठे हो, अकेले हो, जब वो इंसान अपने बारे में सोचता है, चाहे वो फेक सोच रहा है या रियल सोच रहा है, जब वो सोच रहा है तब वो अपने आप को जानता है। वो अपने आप को दोनों तरीके से जज करता है। अगर वो दोनों तरीके में अगर अपने आप में रियल है, तो आई थिंक वो अपने आप को समझ के बहुत सारा पुश करता है अंदर से कि नो, आई विल डू दैट, आई विल मोर देन डू दैट। करता है, वो सोचता है अपने बारे में, वो तभी वो अपने बारे में जानता है। हवाबाजी एक टाइम तक अच्छा लगता है, जब समय आता है तो वो हवाबाजी शायद कहीं खटकता है, कहीं ना कहीं आगे जाके खटकता है। वो खटकने में बहुत सारे लोग वो खटकेश्वर हो जाते हैं, मतलब खटकते ही रह जाते हैं, वो कहीं निकल जाते हैं, वो नज़र भी नहीं आते। तो चलो, बहुत बातें हुई आप सभी से। कोशिश करेंगे हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास, आपके सामने, आपके हैंडसेट तक लेके आए, जिसमें आप अपनी पुष्टि कर सकें, आप अपनी बात रख सकें, हम आपसे कुछ सीख सकें, हम आपको कुछ बता सकें, ऐसी कोशिश रहेगी। राम राम, धन्यवाद।